हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुक इनसाइड। आज हम जानेंगे उस किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में असली बदलाव लाया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। एक ऐसी किताब जो बताती है कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर साल नए संकल्प क्यों लेते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्हें तोड़ क्यों देते हैं? क्यों आप बार बार सोचते हैं अब से सुबह जल्दी उठूंगा, अब से जिम नहीं छोड़ूंगा, अब से फालतू वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, और फिर वो आदतें एक दो दिन में टूट जाती हैं? क्या सच में हमारे अंदर इच्छा की कमी है, या हमें आदतें बदलने का सही तरीका ही नहीं आता? इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी जिंदगी बस जैसे तैसे काट लेते हैं, और दूसरे वो जो हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बदल डालते हैं। फर्क होता है बस एक चीज का, आदतों का। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की एक ऐसी किताब है जो ये नहीं सिखाती कि बड़ा सपना देखो, बल्कि यह बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी पहचान बदल सकते हैं। इस किताब में आपको मिलेंगे वो 4 नियम जो हर आदत बनाने और बदलने में काम आते हैं, 1% रोज बेहतर बनने का जादुई सिद्धांत, और वो गहरे मनोवैज्ञानिक कारण जो हमें बार बार पुरानी आदतों में खींच लाते हैं। और इन सभी रहस्यों को हम जानेंगे आने वाले चैप्टर्स में, एक एक करके विस्तार से। हर चैप्टर आपके लिए एक आईना होगा जो दिखाएगा कि आप आज कहां हैं और किस तरह आप उस इंसान ने बदल सकते हैं जिसे आप अपने अंदर कहीं महसूस करते हैं। तो अब फैसला आपका है, या तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और वापस उसी जिंदगी में लौट जाइए जहां हर सोमवार एक नई शुरुआत बनती है और हर शुक्रवार एक नया बहाना, या फिर इस वीडियो को अंत तक देखिए, हर चैप्टर को समझिए और खुद को फिर से बनाइए, क्योंकि याद रखिए बड़ी सफलता छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट से बनती है। चैप्टर 1, क्यों छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती हैं। स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। कभी कभी हम सोचते हैं बदलाव लाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा, जैसे एकदम से जिम ज्वाइन कर लें, या एक ही दिन में मोबाइल फेंक दें, या एक रात में करोड़पति बन जाएं। पर सच्चाई ये है, बड़ा बदलाव कभी एक दिन में नहीं आता। वो आता है हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से। जेम्स क्लियर की जिंदगी खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें एक बार एक भयानक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था। चेहरे की हड्डियां टूट गईं, दिमागी चोट लगी, और डॉक्टरों को लगा कि वो शायद कभी सामान्य जिंदगी जी भी ना सकें। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर दिन सिर्फ थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन 1 मिनट की एक्सरसाइज, हर दिन एक अच्छा भोजन, हर दिन एक अच्छा भोजन, हर दिन एक अच्छा भोजन। वो सुधार इतने छोटे थे कि शायद कोई और उन्हें नोटिस भी ना करे, लेकिन महीनों बाद यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक पूरी जिंदगी को बदलने वाली शक्ति बन रहे। आप भी सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% गिरते जाएं, तो 1 साल में आपकी पहचान ही मिट सकती है। यानी फर्क छोटे फैसलों का है जो आज आप ले रहे हैं। आपका सुबह का उठना, मोबाइल पर बिताया हर मिनट, आपका खाना, आपकी सोच, आपका बोलना, चलना, बैठना, सब कुछ एक आदत है। और अच्छी या बुरी, हर आदत एक दिशा में ले जा रही है, या तो सफलता की तरफ या विनाश की ओर। इस पहले चैप्टर में जेम्स क्लियर यही समझाते हैं कि आपको बड़ी सफलताएं नहीं चाहिए, आपको बढ़िया सिस्टम चाहिए, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको रोज की आदतें चाहिए। और सबसे जरूरी, बदलाव एक बार में नहीं आता, वो आता है हर दिन हर पल। जब आप थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का चुनाव करते हैं, तो अब सवाल यह है, कैसे बनाएं वो आदतें जो आपके सपनों को हकीकत बना दें? कैसे रोज सिर्फ 1% बेहतर बने, बिना थके, बिना रुके? इसी सवाल का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड रुक जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक कर दो, जिंदगी बदल दूंगा। चैप्टर 2, पहचान में बदलाव ही असली बदलाव है। चेंज योर आइडेंटिटी, चेंज योर हैबिट्स। हम सब चाहते हैं कि हमारी आदतें बदल जाएं। कोई कहता है मुझे वजन घटाना है, कोई सोचता है मुझे पढ़ाई की आदत डालनी है, कोई कहता है मुझे स्मोकिंग छोड़नी है। पर फिर भी हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ परिणाम बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान नहीं। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है, पहला कहता है नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। अब फर्क समझिए। पहला इंसान अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, बस एक स्मोकर जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा इंसान, उसने अपनी पहचान बदल दी है, और यही है असली बदलाव की शुरुआत।
जेम्स क्लियर कहते हैं, परिवर्तन तभी स्थायी होता है जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। मतलब ये नहीं कि पहले सफल हो फिर खुद को बदलो, बल्कि पहले खुद को वैसा मानो फिर वैसा बनने के लिए काम करो। अगर आप रोज लिखना चाहते हैं तो सोचिए कि आप एक राइटर। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सोचिए कि आप एक हेल्दी इंसान हैं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो खुद को एंटरप्रेन्योर मानना शुरू करो, चाहे अभी 1 रुपया भी ना कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदल जाता है। इस अध्याय में आप सीखते हैं आदतों का असली मकसद कुछ हासिल करना नहीं बल्कि कुछ बनना होना चाहिए। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। आदतें वोट की तरह होती हैं। हर अच्छा काम आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है। जितने ज्यादा वोट उतनी मजबूत पहचान। अब सवाल यह है, कैसे बनाई जाए ऐसी आदतें जो आपकी पहचान को सपोर्ट करें? कैसे बनाया जाए वो सिस्टम जिससे आदतें खुद खुद बने? इन्हीं सवालों का जवाब छुपा है अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, 4 आसान कदमों में बेहतर आदतें कैसे बनाएं। अगर आप कभी ये सोचकर थक चुके हैं कि क्यों मेरी अच्छी आदतें टिकती नहीं या क्यों मैं बार बार बुरी आदतों में गिर जाता हूं, तो ये अध्याय आपके लिए है। क्योंकि आदतें कोई रहस्य नहीं है, वे एक प्रक्रिया होती हैं, एक चक्र जिसे समझ लिया जाए तो उसे आसानी से बदला जा सकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत 4 हिस्सों से मिलकर बनती है। पहचान, संकेत, कोई चीज जो आदत को ट्रिगर करती है। इच्छा, लालच, वो खिंचाव जो आपको उस काम की ओर ले जाता है। प्रतिक्रिया, जवाब, असली आदत या क्रिया जो आप करते हैं। इनाम, उस काम के बाद मिलने वाला संतोष या सुकून। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके फोन में नोटिफिकेशन बजा। यह संकेत है, आपके अंदर उसे खोलने की इच्छा जागती है। आप फोन उठाकर उसे चेक करते हैं, यह आपकी प्रतिक्रिया है। और फिर आपको किसी का संदेश या लाइक मिलता है, यही इनाम है। और यही चक्र बार बार दोहराया जाता है जिससे आदत बनती है। अब अगर हमें अपनी आदतें बदलनी है तो इन 4 चरणों को हमारे पक्ष में मोड़ना होगा। अच्छी आदतों के लिए 4 नियम बनते हैं। 1, इसे स्पष्ट बनाइए, नहीं सामने लाइए। 2, इसे आकर्षक बनाइए, उसे ऐसा बनाइए जिसे करने का मन करे। 3, इसे आसान बनाइए, जितना आसान उतना टिकाऊ। 4, इसे संतोषजनक बनाइए, जिससे मन को खुशी मिले। और जब बात बुरी आदतों को छोड़ने की आती है तो यही नियम उल्टे कर दीजिए। 1, उसे अस्पष्ट बनाइए, छिपाइए, नजर से हटाइए। 2, उसे बदसूरत बनाइए, याद दिलाइए कि वो आपको कैसे नुकसान देती है। 3, उसे मुश्किल बनाइए, उस तक पहुंचने में रुकावट लाइए। 4, उसे असंतोषजनक बनाइए, उसके बाद खुद को दोषी महसूस कराइए। लोग सोचते हैं कि आदतें बनाने के लिए हमें सिर्फ मजबूत इरादे चाहिए, पर सच तो यह है, अगर आपकी आदत का ढांचा सही हो तो बदलाव अपने आप होने लगता है। आपको अपनी इच्छा शक्ति की नहीं, एक स्मार्ट प्रणाली की जरूरत है। तो अगली बार जब आप सोचें मुझे जल्दी उठना है या मुझे पढ़ाई करनी है, तो सिर्फ इच्छा मत रखिए, बल्कि उन 4 कदमों को अपनाइए जो आदतों की असली रीढ़ है। अब समय है अगला अध्याय जानने का। चैप्टर 4, वो व्यक्ति जो ठीक नहीं लग रहा था। कल्पना कीजिए आप एक आइस हॉकी मैच देखने गए हैं। हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, रोशनी चमक रही है, माहौल गर्म है। आप मजे से मैच देख रहे हैं, लेकिन तभी एक व्यक्ति पर आपकी नजर टिक जाती है। वो कुछ अजीब कर रहा है। हर किसी की तरह वो मैच नहीं देख रहा, बल्कि वो बार बार भीड़ को, आसपास के तापमान को, खिलाड़ियों की सांसों तक को ध्यान से देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक आम दर्शक नहीं था, वो था ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम का कोच डेव ब्रेसफोर्ड। वो जानता था कि असली जीत मैदान में नहीं बल्कि तैयारी में होती है। वो वहां से यह सीख रहा था कि छोटे बदलाव कैसे बड़े नतीजे ला सकते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं, कोई भी बदलाव एकदम से नहीं आता, ये एक प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर पकती हुई। बर्फ का टुकड़ा डिग्री पर भी पिघलता नहीं। 1 डिग्री तो 1 तक नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही तापमान से 1 डिग्री पर जाता है, बर्फ पिघलने लगती है। क्या असली बदलाव 1 डिग्री पर हुआ? नहीं, असली काम तो पहले से ही चल रहा था। जो दिखा वो बस एक नतीजा था। आपकी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, कोई तारीफ नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप जारी रखते हैं तो एक दिन वो बदलाव फूटकर सामने आता है, एक क्रांति की तरह। इसी को कहते हैं ब्रह्मांडीय स्थिरता का नियम, जो कहता है छोटे प्रयास समय के साथ मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। इसलिए जब आप रोज जल्दी उठते हैं पर कोई बदलाव महसूस नहीं होता, जब आप रोज पढ़ाई करते हैं पर नंबर नहीं बढ़ते, जब आप रोज जिम जाते हैं पर शरीर वैसा ही लगता है, तो रुकिए मत,
क्योंकि बदलाव नीचे ही नीचे चल रहा है, जैसे बर्फ पिघलने से पहले उसका तापमान बढ़ रहा होता है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, लगातार बने रहना। याद रखिए, आदतें उस सेतु की तरह हैं जो आपके वर्तमान और सपनों के बीच बना है। हर रोज एक ईंट रखिए और एक दिन आप उस सपने पर पहुंच जाएंगे। अब बारी है अगले अध्याय की। चैप्टर 5, सफलता का असली रहस्य। सिस्टम बनाम लक्ष्य। हर कोई लक्ष्य बनाता है। कोई कहता है मुझे 10 किलो वजन कम करना है, कोई कहता है मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, कोई कहता है मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, कहता है मुझे करोड़पति बनना है। लेकिन एक सवाल सोचिए, क्या लक्ष्य बनाना ही सफलता की गारंटी है? अगर हां, तो हर ओलंपिक खिलाड़ी जो स्वर्ण पदक जीतना चाहता है वो जीत क्यों नहीं पाता? हर छात्र जो टॉपर बनना चाहता है वो नंबर 1 क्यों नहीं आता? क्योंकि फर्क लक्ष्य में नहीं, फर्क होता है सिस्टम में। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब ये कि अगर आपका सिस्टम कमजोर है तो चाहे आपका लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो, आप टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो बिना किसी तनाव के आप धीरे धीरे उस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे जहां लोग सिर्फ सपना देखते हैं। दो व्यक्ति एक ही लक्ष्य रखते हैं, दौड़ में जीतना। एक सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाता है, खान पान पर ध्यान देता है, रोज प्रैक्टिस करता है। दूसरा सिर्फ सोचता है, योजना बनाता है, पर करता कुछ नहीं। जब दौड़ का दिन आता है, दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, पर जीतता वही है जिसने सिस्टम पर ध्यान दिया था। तो अब आप सोचिए, आपका सिस्टम क्या है? क्या आपने अपने दिन की, अपने समय की, अपनी आदतों की व्यवस्था बनाई है? क्योंकि सिर्फ ये कहना कि मुझे सफल होना है सिर्फ एक इच्छा है, लेकिन जब आप कहते हैं मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो वो एक रणनीति है। और रणनीति जीतती है हर बार। इसलिए अगर आप खुद से कुछ वादा करना चाहते हैं तो ये मत कहिए मुझे अमीर बनना है, बल्कि कहिए मैं हर दिन पैसे के बारे में सीखूंगा। ये मत कहिए मुझे फिट बनना है, बल्कि कहिए मैं हर दिन अपने शरीर को 1% बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि लक्ष्य आपको दिशा देता है, पर सिस्टम आपको गंतव्य तक पहुंचाता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला अध्याय आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट से पर्दा उठाएगा। चैप्टर 6, जब आप बदलाव करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप वाकई बदलाव चाहते हैं? आपने संकल्प भी लिया, कुछ दिन कोशिश भी की, लेकिन फिर सब वैसे ही हो गया, जैसे कि कोई अदृश्य दीवार हो जो आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। ऐसा क्यों होता है? जेम्स क्लियर इस अध्याय में कहते हैं, असल समस्या आपकी इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि उस सिस्टम में है जो दिखाई नहीं देता। आप सोचते हैं मुझे सोशल मीडिया कम करना है, फिर भी हर घंटे फोन चेक कर लेते हैं। आप कहते हैं कल से मैं रोज पढ़ाई करूंगा, पर अगली सुबह अलार्म बंद करके सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें हमारे पर्यावरण से गहराई से जुड़ी होती हैं। एक कंपनी में जब लोगों से कहा गया कि अधिक पानी पिएं, कोल्ड ड्रिंक छोड़ें, तो बहुत कम लोगों ने बात मानी। लेकिन जब कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक हटाकर पानी की बोतलें सामने रख दी गईं, तो कुछ ही हफ्तों में 70% लोग कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीने लगे। कोई समझाइश नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, बस पर्यावरण बदला गया। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतों का निर्माण इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि वातावरण से होता है। अगर आपका फोन हमेशा सामने है तो आप उसे बार बार चेक करेंगे। अगर मिठाइयां किचन की पहली शेल्फ में है तो आप उन्हें खाए बिना नहीं रह पाएंगे। अगर आपके पढ़ने की किताबें बिस्तर के नीचे पड़ी हैं तो शायद आप कभी उन्हें खोलेंगे ही नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को सुधारिए। किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए के पास रखिए। हेल्दी खाना खाना है तो हेल्दी चीजें फ्रिज में सबसे सामने रखिए। मोबाइल कम इस्तेमाल करना है तो ऐप्स को छिपाइए या फोन को कमरे से दूर रखिए। आपका वातावरण आपकी आदतों का मूक शिल्पकार होता है। वो आपको दिशा दिखाता है बिना कुछ कहे। इसलिए अगली बार जब आप बदलाव की कोशिश करें तो खुद को दोष देने से पहले अपने माहौल को बदलिए, क्योंकि जब आप उस अदृश्य दीवार को गिराते हैं तो रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए। चैप्टर 7, आत्मनियंत्रण को भूल जाइए, अपनी आदत को आसान बनाइए। हम बचपन से सुनते आए हैं आदमी को खुद पर काबू रखना चाहिए। जिसके पास आत्मनियंत्रण है वही सफल होता है। लेकिन एक सच्चाई है, अगर आत्मनियंत्रण ही सब कुछ होता तो दुनिया में कोई भी मोटा, गरीब, आलसी या असफल न होता। जेम्स क्लियर कहते हैं, असल कुंजी आत्मनियंत्रण नहीं बल्कि आसान माहौल है। कल्पना कीजिए आप डाइट पर हैं लेकिन टेबल पर गर्मागर्म समोसे रखे हों, तो कितनी देर तक आप खुद को रोक पाएंगे? और अगर वही समोसे घर में हों ही नहीं तो आपको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही है बुद्धिमानी।
अगर आप बार बार बुरी आदतों की ओर खींचते हैं तो शायद आपको खुद पर नहीं, अपने वातावरण पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब किसी आदत को करना मुश्किल हो तो वो धीरे धीरे गायब होने लगती है, और जब किसी अच्छी आदत को करना आसान हो जाए तो वो जड़ पकड़ लेती है। जेम्स क्लियर एक बहुत ही आसान नियम देते हैं, 2 मिनट का नियम। कोई भी आदत इतनी आसान बना दो कि उसे करने में बस 2 मिनट लगें। पढ़ना चाहते हो तो कहो, मैं हर दिन सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। दौड़ना चाहते हो, कहो, मैं सिर्फ जूतों के फीते बांधूंगा। ध्यान करना चाहते हो, कहो, मैं बस 2 मिनट आंख बंद करके बैठूंगा। जब शुरुआत आसान होगी तो जड़ पकड़ना आसान होगा। तो अगली बार जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो खुद से ये मत पूछिए क्या मैं इसे आज कर पाऊंगा, बल्कि पूछिए क्या मैं इसे इतना आसान बना सकता हूं कि मैं इसे कभी भी छोड़ ही न सकूं। क्योंकि जीतने वाले लोग अपने आत्मनियंत्रण पर भरोसा नहीं करते, वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां बुराई की कोई जगह ही नहीं होती। अब बारी है अगले अध्याय की। चैप्टर 8। आप जिस माहौल में रहते हैं वही तय करता है कि आप कौन बनते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, आप अपने वातावरण का औसत होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि हम जो खाते हैं, पहनते हैं, सोचते हैं, सब कहीं ना कहीं हमारे माहौल का असर होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हमें घेरता है। आपका कमरा, आपके दोस्त, आपकी सोशल मीडिया फीड, यहां तक कि आपकी किताबों की अलमारी भी, हर चीज आपके व्यवहार को धीरे धीरे आकार देती है। एक बार अफ्रीका के एक गांव में डॉक्टर्स ने देखा कि बहुत से लोग बीमारियों से पीड़ित थे। इलाज किया गया, दवाएं दी गईं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में फिर से बीमारी लौट आती। फिर उन्होंने एक बदलाव किया, गंदे पानी के पास रहने वालों को साफ पानी की जगह पर बसाया। अब बीमारी खत्म हो गई, दवा से नहीं, पर्यावरण बदलने से। हम सोचते हैं कि हम अपनी आदतें इच्छा शक्ति से बदल लेंगे, लेकिन जब आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां हर कोने में ध्यान भटकाने वाली चीजें हों, तो फोकस कैसे आएगा? अगर आपके दोस्त हर वीकेंड पार्टी करते हैं तो आप कैसे पढ़ाई में लगे रहेंगे? अगर आपके चारों ओर लोग शिकायत करते हैं तो आप पॉजिटिव कैसे सोचेंगे? पर्यावरण हमारी आदतों की चुपचाप गढ़ाई करता है। इसलिए अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले बदलिए वो जगह जहां आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। पढ़ना है, एक कोना तय कीजिए जहां सिर्फ किताब हो। ध्यान करना है, एक शांत जगह बनाइए जहां सिर्फ आप हों। हेल्दी खाना है, किचन में हेल्दी चीजें सामने रखिए। और अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको गिराते हैं, रोकते हैं, हतोत्साहित करते हैं, तो उनकी जगह तलाशिए ऐसे लोगों की जो आपके सपनों को जलाते हैं, बुझाते नहीं। आपका वातावरण या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है या सबसे बड़ी कमजोरी। चुनाव आपके हाथ में है। या तो आप उस जगह के अनुसार ढलेंगे या आप ऐसी जगह बनाएंगे जो आपको अपने सबसे बेहतरीन संस्करण की ओर ले जाए। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए। चैप्टर 9। छोटी जीतों के जरिए बड़ी आदतें बनाइए। बड़े बड़े बदलाव कभी कभी बहुत डराते हैं। रोज जिम जाऊंगा, हर दिन 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, पूरी जिंदगी बदल डालूंगा। लेकिन जब हकीकत आती है तो वो बदलाव पल भर में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शुरुआत करते हैं सीढ़ी की ऊपर की पायदान से, जबकि असली खेल होता है नीचे की पहली पायदान पर पैर रखने से। जेम्स क्लियर एक बड़ी अद्भुत बात बताते हैं, हर बड़ी आदत की शुरुआत होती है एक छोटी जीत से। वो बताते हैं एक व्यक्ति की कहानी जो 300 पाउंड लगभग 136 किलो का था। उसने तय किया कि वो रोज जिम जाएगा, लेकिन पहले 3 महीने तक वो जिम जाकर सिर्फ 5 मिनट बैठता और फिर वापस आ जाता। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा क्या फायदा? लेकिन वो जानता था बॉडी नहीं, पहले उसे आदत बनानी थी। कुछ ही महीनों में उसने अपना वजन आधा कर लिया, क्योंकि उसने जीतना सीखा, थोड़ा थोड़ा, हर दिन। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो रोज छोटी जीतों का अभ्यास करें। पढ़ाई करनी है, आज बस 10 मिनट बैठिए। लिखना है, आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखिए। हेल्दी खाना है, आज सिर्फ एक फल खाइए। हर बार जब आप एक छोटी जीत हासिल करते हैं, आपका दिमाग कहता है मैं कर सकता हूं, और धीरे धीरे ये छोटे छोटे हाँ मैं कर सकता हूं मिलकर बना देते हैं एक अजेय आत्मविश्वास। जैसे ईंट दर ईंट दीवार बनती है, वैसे ही छोटी आदतें आपकी बड़ी पहचान बनाती हैं। याद रखिए, सफल लोग चमत्कारी नहीं होते, वे बस छोटी जीतों में बड़ा यकीन रखते हैं। तो अगली बार जब आप एक नई आदत शुरू करें तो ये मत सोचिए कितना करना है, बल्कि सोचिए आज बस इतना कर लूं कि हार ना मानूं। क्योंकि हर छोटी जीत आपको एक कदम और पास ले जाती है, आपके उस भविष्य के जो आज सिर्फ एक सपना है। अब बारी है अगले अध्याय की। चैप्टर 10। अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करें कि उन्हें करना आसान हो जाए। हर दिन हम सोचते हैं मुझे ये करना चाहिए, कल से शुरू करूंगा, बस अब बदलाव लाना है।
लेकिन अगले दिन फिर वही पुराना पैटर्न, वही पुरानी आदतें। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ आदत बदलना चाहते हैं, पर उसका ढांचा नहीं बदलते। जेम्स क्लियर इस अध्याय में कहते हैं, आपको आदत को मजबूत नहीं बनाना है, बल्कि आदत को आसान बनाना है। मान लीजिए आप हर सुबह दौड़ना चाहते हैं, लेकिन दौड़ने वाले जूते कहीं अलमारी में दबे हों, कपड़े गंदे हों, और आपको तय करना पड़े कि कब जाएं, कहाँ जाएं, तो आपका दिमाग खुद कहेगा। लेकिन अगर जूते बाहर रखे हों, कपड़े तैयार हों और टाइम फिक्स हो, तो वही आदत आसान लगती है और बन भी जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, सवाल है क्या मैंने इसे इतना आसान बना दिया है कि मैं इसे रोज कर पाऊं। आपका दिमाग कम से कम रेसिस्टेंस वाला रास्ता चुनता है, मतलब जो आसान है वही होगा। तो क्यों न अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान बना दें कि वो खुद ब खुद होने लगे। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रख दीजिए। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड हटाइए और फल सामने रखिए। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो रोज एक ही जगह और समय तय कीजिए। डिजाइन बीट्स डिसिप्लिन। डिजाइन ऐसा हो कि आदत खुद चल पड़े, बिना बहाने के, बिना टाल मटोल के। आपका भविष्य आपके डिजाइन से तय होता है, ना कि सिर्फ आपके इरादों से। तो अगली बार जब आप सोचें मुझे नई आदत बनानी है, तो उससे पहले सोचिए क्या मैंने उसके लिए माहौल और ढांचा तैयार किया है। क्योंकि जब ढांचा सही हो तो आदतें अपने आप बनती हैं। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए। चैप्टर 11। जिस आदत को दोहराया जाता है वही आपकी पहचान बन जाती है। कभी सोचा है कि हम क्या हैं? हमारे कपड़े, हमारा नाम, हमारी डिग्री या हमारा बैंक बैलेंस? नहीं, हम वो हैं जो हम हर दिन करते हैं। हमारी आदतें ही हमारी असली पहचान बनाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर बार जब आप किसी आदत को दोहराते हैं तो आप अपनी एक नई पहचान को वोट देते हैं। एक नौजवान रोज सोचता था, काश मैं एक राइटर बन पाता, काश मेरी भी किताब छपती, काश लोग मेरे लेख पढ़ते। लेकिन फिर वो दिन भर मोबाइल चलाता, दोस्तों से बातें करता और रात को पछताता। फिर एक दिन उसने तय किया वो हर दिन सिर्फ 300 शब्द लिखेगा, ना ज्यादा ना कम। 1 दिन, 5 दिन, 30 दिन, 3 महीने बाद वो कहने लगा मैं एक राइटर हूं। क्योंकि अब वो सिर्फ ख्वाब नहीं देखता था, अब वो रोज उस पहचान के लिए वोट डाल रहा था। अगर आप खुद को फिट देखना चाहते हैं तो हर बार वर्कआउट करके आप उस पहचान को मजबूत करते हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहते हैं तो हर बार समय पर उठकर आप उस इंसान को जगा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपका भविष्य आपके रोज के छोटे फैसलों का नतीजा है। हर आदत हर बार आपके चरित्र पर एक ईंट रखती है। तो अगर आज भी आप खुद से नाखुश हैं तो शायद आपको अपनी पहचान बदलने की नहीं, अपनी आदतें दोहराने की जरूरत है। क्योंकि पहचान घोषणा से नहीं बनती, प्रमाण से बनती है। और प्रमाण सिर्फ एक चीज देता है, कंसिस्टेंसी। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो आप खुद को ये कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता है। और यही बार बार दोहराना आपको उस इंसान में बदल देता है जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। अब बारी है अगले अध्याय की। चैप्टर 12। आदतें तब टिकती हैं जब उन्हें करना संतोषजनक लगे। आपने कभी सोचा है हम अच्छी आदतें शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें छोड़ क्यों देते हैं? कभी हम जिम जाना शुरू करते हैं, फिर 5 दिन बाद छोड़ देते हैं। कभी डायरी लिखना शुरू करते हैं, लेकिन 1 हफ्ते में बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान का दिमाग फौरन मिलने वाले इनाम को पसंद करता है। सोचिए, अगर आप आज जिम जाएं और लौटते ही आईने में एब्स दिख जाएं, तो क्या आप कभी वर्कआउट करना छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन असल जिंदगी में अच्छी आदतों का फल धीरे मिलता है, जबकि बुरी आदतों का मजा तुरंत। कोल्ड ड्रिंक पीने का स्वाद अभी आता है, लेकिन नुकसान महीनों बाद दिखता है। वहीं पानी पीने की आदत का फायदा धीरे धीरे दिखता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत टिके तो उसे करना तुरंत संतोषजनक बनाइए। मतलब रिवॉर्ड, इनाम को तुरंत महसूस कराइए। आपने 10 मिनट ध्यान किया तो खुद को एक गोल्ड स्टार दीजिए। आपने हेल्दी खाना खाया तो ऐप में ट्रैक करिए और खुद को शाबाशी दीजिए। आपने आज सोशल मीडिया से दूरी बनाई तो खुद को 15 मिनट की अपनी पसंदीदा चीज का समय दीजिए। छोटे इनाम, छोटे डोपामीन, बड़ा मोटिवेशन। अगर कोई काम करने के बाद आपको तुरंत अच्छा महसूस होता है तो दिमाग कहता है ये काम फिर करना चाहिए। तो अगली बार कोई अच्छी आदत अपनाएं तो ये मत सोचिए कि मुझे इसका फल कब मिलेगा, बल्कि सोचिए मैं इसे आज कितना संतोषजनक बना सकता हूं। आदतें तभी टिकती हैं जब उनका अनुभव अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें लंबे समय तक रहें तो हर बार उनके साथ थोड़ा सा आनंद जोड़ना मत भूलिए। छोटा इनाम, बड़ा असर। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए। चैप्टर 13। ट्रैकिंग और विजिबिलिटी से आदतें तेजी से बनती हैं।
आपने कभी कैलेंडर में लाल क्रॉस का निशान देखा है? हर दिन जब कोई आदत पूरी हो जाए तो उस दिन पर एक लाल क्रॉस बना दो। धीरे धीरे वो क्रॉस एक चेन बन जाते हैं और फिर दिमाग कहता है अब इस चेन को तोड़ना नहीं है। यही है आदत ट्रैकिंग की ताकत। एक बार एक नए गिटार सीखने वाले लड़के को उसके टीचर ने कहा, तुम रोज कितना प्रैक्टिस करते हो? ये दिमाग में मत रखो, उसे दीवार पर लिखो। उसने हर दिन प्रैक्टिस के बाद दीवार पर एक बड़ा एक्स बना दिया। कुछ ही हफ्तों में वो लड़का उस क्लास का सबसे तेज सीखने वाला बन गया। क्यों? क्योंकि हर बार वो एक्स देखता उसे याद आता, मैं ये कर रहा हूं, मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। जेम्स क्लियर कहते हैं जो आदतें ट्रैक की जाती हैं वो दोहराई जाती हैं। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़े तो आदत टिकती है। तो अब सवाल उठता है कैसे करें आदत ट्रैक? एक कैलेंडर या डायरी लीजिए। जो आदत निभाई उस दिन को से मार्क कीजिए। कुछ भी छूटे तो वो दिन खाली छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कहां सुधार हुआ है, कहां ढील दी गई है। ट्रैकिंग सिर्फ आंकड़े नहीं होती, वो होती है प्रतिबद्धता की तस्वीर। जब आप 10 दिन लगातार किसी आदत को निभा लेते हैं तो 11वें दिन दिमाग खुद कहता है अब इस रिकॉर्ड को मत तोड़ो। और ये सीधा असर डालता है आपकी पहचान पर। आप खुद को देखने लगते हैं एक जिम्मेदार अनुशासित इंसान के रूप में। अगर आप अपनी आदतों को मजबूत, टिकाऊ और स्पष्ट बनाना चाहते हैं तो उन्हें ट्रैक करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब कदमों का हिसाब रखा जाए तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। हर निशान, हर एक सबूत है कि आप अपने सपनों के लिए वोट डाल रहे हैं। अब चलिए अगले अध्याय की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड रुक जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं वादा करता हूं जिंदगी बदल दूंगा। चैप्टर 14, बुरी आदतों को तोड़ने का विज्ञान। हर कोई जानता है कि बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल है। हम जानते हैं धूम्रपान नुकसान करता है, रात भर मोबाइल चलाना सेहत बिगाड़ता है, फालतू खर्च करना हमें गरीब बनाता है। फिर भी हम करते हैं बार बार, हर दिन। क्यों? क्योंकि बुरी आदतें तुरंत इनाम देती हैं और उनका नुकसान धीरे धीरे सामने आता है। एक आदमी हर दिन खाने के बाद मिठाई खाता था। जब उससे पूछा गया तुम जानते हो कि यह तुम्हारे वजन के लिए ठीक नहीं है, फिर भी क्यों खाते हो? उसने जवाब दिया क्योंकि उस पल मिठाई मुझे अच्छा महसूस कराती है और मैं उस पल को छोड़ना नहीं चाहता। यही है बुरी आदतों का असली जाल, तुरंत सुख, लंबे समय का दुख। जेम्स क्लियर कहते हैं जिस आदत को आप तोड़ना चाहते हैं उसे इतना मुश्किल बना दो कि दिमाग उसे करने से पहले 2 बार सोचे। मतलब अगर आप देर रात फोन चलाते हैं तो रात को सोने से पहले फोन को किसी और कमरे में रख दीजिए। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो अनहेल्दी स्नैक्स घर से निकाल दीजिए। अगर आप सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं तो ऐप्स को लॉक कर दीजिए या समय सीमित कर दीजिए। बुरी आदतों को तोड़ने का पहला कदम है उन्हें पहचानना, दूसरा है उन्हें कठिन बनाना और तीसरा सबसे जरूरी है उनकी जगह अच्छी आदत डालना। अगर आप चीनी कम करना चाहते हैं तो उसकी जगह फल खाइए। अगर आप फोन की लत छुड़ाना चाहते हैं तो उसकी जगह किताब पढ़िए। अगर आप गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं तो उसकी जगह गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। बुरी आदतें कोई राक्षस नहीं होती, वो बस बार बार दोहराई गई छोटी लतें होती हैं। उन्हें हराया जा सकता है दृढ़ निश्चय, सही रणनीति और थोड़ा सा धैर्य लेकर। तो आज से उन आदतों की लिस्ट बनाइए जो आपकी जिंदगी पीछे खींच रही हैं और हर दिन एक छोटा कदम उठाइए उन्हें तोड़ने के लिए, क्योंकि बुरी आदतें टूटेंगी तभी अच्छी जिंदगी जुड़ पाएगी। अब बारी है अगले अध्याय की। चैप्टर 15, एक सफल आदत को लंबे समय तक कैसे टिकाएं। कई बार हम कोई अच्छी आदत शुरू तो कर लेते हैं, शुरुआत में जोश भी होता है, रोज उसका पालन भी करते हैं, लेकिन फिर एक दिन छूटा, फिर दूसरा दिन, फिर धीरे धीरे वो आदत हमारी जिंदगी से गायब हो जाती है। आदत बनाना आसान है, उसे टिकाना मुश्किल। मान लीजिए आपने रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाई। पहले 10 दिन सब ठीक चला, फिर एक दिन देर रात नींद नहीं आई तो सुबह उठना छूट गया। आप सोचते हैं कोई बात नहीं, कल उठूंगा, लेकिन फिर वो कल कभी नहीं आता। यही होता है जब आदत टिकती नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं जितना जरूरी आदत बनाना है उतना ही जरूरी है उसे बोरियत से बचाना। जी हां, बोरियत से बचाना, क्योंकि जब आदत रोज रोज एक जैसी लगती है तो दिमाग कहता है इसमें अब मजा नहीं है। पहली बात, वेरिएशन लाइए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो हर हफ्ते कुछ नया जोड़िए, कभी रनिंग, कभी योगा, कभी डांस। दूसरी बात, प्रोग्रेस को नोट कीजिए। जब आप ग्राफ या नंबर में तरक्की देखते हैं तो मोटिवेशन अपने आप बना रहता है। तीसरी बात, खुद को छोटा इनाम दीजिए। हर 7 दिन की कंसिस्टेंसी के बाद खुद को शाबाशी दीजिए।
चाहे वो एक पसंदीदा कॉफी हो या एक छोटा सा ब्रेक। और सबसे अहम, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब अगर एक दिन छूट भी गया तो अगला दिन हर हाल में पकड़िए। आदतें तब तक जिंदा रहती हैं जब तक हम उन्हें समझदारी से निभाते हैं, बिना जोश के भी, बिना एक्साइटमेंट के भी, बस करते रहना। क्योंकि सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग सिर्फ जोश में शुरू करते हैं लेकिन बोर हो जाने पर छोड़ देते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो वो एक दिन के फैसलों से नहीं होगा, वो बनेगा हर दिन की छोटी छोटी आदतों से, जो बिना रुके, बिना थके निभाई जाती हैं। तो आज से तय कीजिए, जो आदत आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है उसे निभाना है, चाहे मन हो या ना हो। क्योंकि यही फर्क बनाता है एक सपने देखने वाले और एक सपना पूरा करने वाले इंसान में। अब बारी है अगले अध्याय की, चैप्टर 16। जब आदतें आपकी पहचान बन जाएं, तो खुद को कैसे चुनौती दें। जैद, एक वक्त आता है जब आपकी अच्छी आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। लोग कहते हैं, ये तो हर दिन जिम जाता है, ये तो बड़ा अनुशासित है, ये तो हमेशा समय का पक्का है। आप खुश होते हैं क्योंकि आपने खुद को बदला है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप रुक जाएंगे या क्या आप खुद को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए नई चुनौती देंगे। एक लड़का रोज 5 किलोमीटर दौड़ता था। 6 महीने तक उसने एक भी दिन नहीं छोड़ा। वो फिट हो गया, लोग तारीफ करने लगे। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब यही करता रहूं या कुछ नया करूं। उसने 10 किलोमीटर की तैयारी शुरू की, फिर हाफ मैराथन, और फिर एक दिन वो फुल मैराथन रनर बन गया, क्योंकि उसने अपनी बनी हुई पहचान को एक नई उड़ान दी। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें आपकी बुनियाद हैं, लेकिन अगर आप खुद को चुनौती नहीं देंगे तो वही बुनियाद एक सीमित कमरा बन जाएगी। तो क्या करें, अपनी आदतों में ग्रोथ जोड़िए। अगर आप रोज एक पेज पढ़ते हैं, अब 3 पेज पढ़िए। नए लक्ष्य बनाइए। अगर आप वजन कम कर चुके हैं, अब फिटनेस चैंपियन बनिए। अपने आराम क्षेत्र से बाहर आइए, क्योंकि असली विकास वहीं शुरू होता है जहां पसीना आता है। जहां पसीना आता है, आदतें आपको बनाती हैं। लेकिन अगर आप वहीं टिके रहे तो आप सिर्फ वही बनेंगे जो आप अब हैं। अगर आपको बनना है वो इंसान जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं, तो हर दिन खुद से पूछिए, अब आगे क्या। आदतों की पहचान से ऊपर उठने के लिए नई चुनौतियां जरूरी है। याद रखिए, आदतें आपको जीरो से हीरो बना सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लीजेंड बने तो आपको अपनी ही सीमाओं को हर बार तोड़ना होगा। जो आज आपकी पहचान है वो कल आपकी नई शुरुआत होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले अध्याय की ओर, चैप्टर 17। एक आदत को बनाने के लिए कितनी देर लगती है। हर कोई जानना चाहता है कितने दिन में आदत बनती है। कुछ लोग कहते हैं 21 दिन, कुछ कहते हैं 30 दिन, तो कुछ कहते हैं 66 दिन। पर सच्चाई क्या है? क्या आदत समय से बनती है या कुछ और चीज से? एक महिला थी जो रोज सुबह योगा करना चाहती थी। उसने अपने लिए 21 दिन का चैलेंज रखा। पहले हफ्ते वो उत्साहित रही, दूसरे हफ्ते उसे थोड़ी बोरियत हुई, तीसरे हफ्ते वो बीमार हो गई और आदत टूट गई। उसने कहा, शायद 21 दिन काफी नहीं होते। फिर उसने दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार टाइम गिनना छोड़ दिया। बस रोज खुद से एक ही वादा, आज करना है। 90 दिन बाद वो योगा उसके शरीर का हिस्सा बन चुका था। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें दिन गिनने से नहीं, दोहरे जाने से बनती है। मतलब एक बार की बजाय 100 बार कीजिए। दिन नहीं गिनिए, कंसिस्टेंसी गिनिए। हर दिन सिर्फ इतना सोचिए, क्या मैं आज भी ये करूंगा। अगर हां, तो आप आदत के रास्ते पर हैं। तो अगली बार जब आप कोई आदत शुरू करें तो कैलेंडर को मत देखिए, आईने में खुद को देखिए। हर बार जब आप वो काम करते हैं तो आप अपने अंदर एक नया वर्जन बना रहे होते हैं। आदतें समय से नहीं बनती, पहचान से बनती हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मैं एक रीडर हूं, मैं फिट इंसान हूं, मैं डिसिप्लिन में जीने वाला हूं, तो हर छोटी आदत आपकी इस पहचान को मजबूत करती है। तो अगली बार जब आप ये सोचें, मुझे कितने दिन में आदत बनानी है, तो इसका जवाब है, जब तक वो आदत आपका हिस्सा ना बन जाए। कभी 21 दिन, कभी 66 दिन, कभी 200 दिन। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप हर दिन हार मानते हैं या टिके रहते हैं। अब बारी है अगले और अंतिम अध्याय की, चैप्टर 18। एटॉमिक हैबिट का असली सार। बड़ी सफलता छोटी आदतों से या छोटे छोटे कदमों से जो हर दिन लिए जाते हैं। एक बर्फ की ठंडी स्लैब है, आप उसके ऊपर एक क्यूब रखते हैं। 5 इसी पर कुछ नहीं होता, 4 इसी पर भी नहीं, 3 एसी, 2 एक्स, और फिर अचानक ये से वो बर्फ पिघलने लगती है। आप सोचते हैं, अरे ये तो अचानक हो गया। पर क्या वो अचानक था? नहीं, वो हर छोटा प्रयास, हर डिग्री की मेहनत उस अचानक का हिस्सा था। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता कोई बड़ा धमाका नहीं है,
ये तो छोटी छोटी आदतों का बार बार दोहराया जाना है। हर दिन थोड़ा पढ़ना, हर दिन थोड़ी सेविंग, हर दिन थोड़ा वर्कआउट, हर दिन थोड़ा समय अपनों के साथ। ये सब छोटे बदलाव हैं, लेकिन समय के साथ यही बनते हैं बड़ा परिवर्तन। आपको बस इतना करना है, हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। जल्दी रिजल्ट पाने की लालच मत रखिए, और सबसे जरूरी, प्रक्रिया पर भरोसा रखिए, क्योंकि छोटे छोटे जीत आखिर में बनती हैं एक बड़ी जीत। अब जिंदगी बदल देने वाला निष्कर्ष। अगर आपकी जिंदगी अभी भी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो याद रखिए, बदलाव एक झटके में नहीं आता, वो हर दिन की आदतों से आता है। और यही है इस पूरी किताब का सार। छोटे बदलाव असाधारण नतीजे देते हैं। स्मॉल इज पावरफुल। धीमा, स्थिर, लेकिन लगातार प्रयास ही असली सफलता का रास्ता है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप आज क्या दोहराएंगे, क्योंकि जो आप हर दिन दोहराते हैं वही आप बन जाते हैं। धन्यवाद। आपने एटॉमिक हैबिट की अद्भुत यात्रा पूरी की। अगर ये स्क्रिप्ट आपके अंदर एक छोटा सा बीज बो पाई हो, जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा पेड़ बने, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अच्छी आदतें सिर्फ इंसान नहीं बदलती, पूरी दुनिया बदल देती हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी प्रेरणादायक लगा हो, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वादा करता हूं, ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये जिंदगी बदलने वाला नजरिया देता है। सब्सक्राइब कर लो, जिंदगी बदल दूंगा। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तुम्हारी नई सोच की शुरुआत है।